गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, यह सुनकर कि प्रभु समर्थ है और जब मैं उनकी शरण में आया तो प्रभु ने कृपा करके अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार मेरे बैर मिट गए और मैं सबके चरणों की धूली हो गया। जब मैंने साधु जनों की संगति में आकर अमृत नाम का उच्चारण किया, इस प्रकार गुरुदेव मेरे से प्रसन्न हो गए और सेवक की भी सेवा पूर्ण हुई। घर के झंझटों और विकारों से मैं रहित हो गया। अब मैं केवल राम नाम सुनता हूँ और जिह्वा से राम नाम का जयकार करता हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ने प्रसन्न होकर मेरे ऊपर यह दया की है और मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। यह जीवन सफल हो गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7978। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियंका है। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने जो भी दिया है सब कुछ अच्छा ही दिया है, इसलिए कभी शिकायत नहीं हुई कि आपने ये नहीं दिया। बहुत टाइम से मेरा मन था मेरा अपना घर हो। जब भी सोचती थी कुछ न कुछ हो जाता था और काम नहीं हो पाता था। मेरे गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। मैं हंस रही थी। गुरुजी, अभी तो घर का काम पूरा नहीं हुआ, कहाँ से गाड़ी आएगी? कुछ पता ही नहीं चला संगत जी, मेरे घर गाड़ी भी आ गई। ऐसे हैं मेरे गुरुजी जो आपको सोच से भी ज़्यादा देते हैं। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है, मेरे भाई को भी जॉब या बिजनेस ब्लेस कर दीजिए। वो बहुत परेशान रहता है। पता नहीं गुरुजी किसकी नज़र लगी है मेरे घर को। न पापा का काम हो पाता है न भाई का। गुरुजी प्लीज़ आप ही देखिए क्या हो रहा है। गुरुजी, आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपको पता है क्या देना है क्या नहीं। आपने कुछ ऐसे लोगों से भी दूर किया जो सामने कुछ थे और पीछे कुछ, और आपका शुक्राना गुरुजी। बस उन लोगों को कभी लाइफ में मत लाना गुरुजी। किसी का बुरा नहीं किया, ना सोचा गुरुजी, फिर भी मुझे बहुत बदनाम किया गया। आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी। मेरे परिवार पर कृपा करना गुरुजी। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, उनको मन की शांति देना। मेरी दीदी के बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आपका भी शुक्राना सोनू भैया। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना प्लीज़। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 12504। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुपा की अपार ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, संगत परिवार को सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। सोनू भैया, थैंक यू सो मच। आपकी डिवाइन वॉइस में आपने मेरे सत्संग शुक्राना कहा, मन बहुत हल्का हो गया, सुकून मिला, अब कोई तकलीफ नहीं है। गुरुपा जो हैं, सत्संग लिखकर मैं अपने बड़ों को बुरा नहीं कहना चाहती, पर जिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ गुरुपा जानते हैं। सत्संग लिखवा कर गुरुपा ने जो मैंने गम भीतर छुपाए थे उसे मानो गुरुपा ने दुखों का सैलाब बाहर लिखकर निकाल दिया, जिसे मैंने अंदर भरकर रखा था। गुरुपा, आप भी प्लीज़ वो जो गलतियाँ कर रहे हैं सबकी लाइफ में दखल देना प्लीज़, आप उन्हें सद्बुद्धि दो। आप कुछ भी कर सकते हो, सब पावर उनके पास है, वह उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, मेरे साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड अंकल जी के साथ, सबके साथ। पर दूसरों का क्या, प्लीज़ मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, आप जानते हो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के परिवार बिछड़े, उनको बद्दुआएं लगें, जिसका असर सब पर हो। मेरी अरदास है आपसे, मुझे पता है मैं सब्र रखूँगी, मुझे मेरे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है, आप उन्हें गलत करने से रोक लेंगे। गुरु मंत्र द्वारा मैं अपना सत्संग लिखना स्टार्ट करती हूँ। गुरुपा, सोनू भैया, संगत जी, सत्संग लिखते वक्त गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुपा, 16 मार्च, आज का शुक्राना सत्संग 10वां। शुक्राना मेरे दाता, यकीन नहीं आ रहा, दिल की डायरी में लिख कर रखा हुआ था, सब निकाल रहे हो आप, आपकी लीला अपरंपार है। पर मैं उन्हें आज भी प्यार करती हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ। बचपन से पापा के जाने के बाद से मैंने बहुत दुख झेले हैं, जो आज तक, हाँ पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। 4-5 सालों में तो खुशियाँ गम दोनों ही हैं। मजबूत हूँ, जाने अनजाने में उन्होंने जो कर रहे हैं ठीक है, वो बड़े हैं, पर मैं तो ऐसी ना थी। ज़िंदगी में दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और हमें ज़िंदगी के सही मायने सिखाते हैं, ताकि हम गलती ना करें। मेरे साथ रहना और मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूं। आपको पता है मैं आज भी उन्हें बहुत खुश करने की कोशिश करती हूं, मेरा साथ देना। संगत जी, सोनू भैया, गुरुपा ने मुझसे कहा था मैं तेरे घर गणपति जी बैठेंगे, उनका स्वरूप बनकर आऊँगा। मुझे पता नहीं, जब मैं मूर्ति गणेश जी की लाने गई, एक पल में ही मूर्ति का स्वरूप मैंने सिलेक्ट कर लिया था। घर पर बहुत अच्छे से गणपति जी के रूप में गुरु महाराज जी आए। पता है संगत जी, गुरुपा का एक स्वरूप टोपी में, जैसे वर्क वाली टोपी पहले मैं सत्संग सुनती थी, शेरवानी टोपी वाली गुरुपा का स्वरूप सेम मानो गुरुपा बैठे हों। और उन दिनों हमें घर में उनका आभास होता था। जैसे मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करती थी, घर में बस मैं अकेली होती थी, बच्चे स्कूल में और अंकल जी शॉप में, कोई घूम रहा है। मैं थोड़ी डर गई, सॉरी गुरुपा। और आपने बाद में मुझे मैसेज द्वारा सत्संग कोई आंटी जी द्वारा सुनवाया, ऐसी चमकती क्यों है, डरती क्यों है, पता है ना मैं तेरे घर पर ही हूँ। तब मुझे एहसास हुआ गुरुपा हमारे अंग संग हैं। फिर बड़ी बेटी को भी एक शैडो में जैसे कोई पास खड़ा है। हम संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ बड़ा गणपति मंदिर बुधवार के दिन जाना था। हम सब गेट के पास बाहर खड़े और मेरी बेटी पीछे थी। वो आ रही थी लॉक लेके और वो बहुत घबराई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वह कांप रही थी, शेक कर रही थी। फिर उसने इशारे से बताया यहाँ कोई खड़ा है, और वह लिटरली रोने लग गई। मुझे समझ आ गया क्या बात है। ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे अंकल जी गाड़ी पे हमारा वेट कर रहे थे। मैंने कहा मैंने बताया ना बेटा, मैसेज भी दिखाया था, गुरुपा गणपति जी के रूप में हमारे घर आ रहे हैं हमें ब्लेस करने। यह गुरुपा हैं, अपने गुरुपा से भला कोई डरता है। गुरुपा से गणपति मंदिर चलने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर वहाँ काम हुई, शांत हुई, फिर भी अंदर से बहुत डरी थी। सॉरी गुरुपा, हमें इतना आपके बारे में पता नहीं था। हम सबको देख छोटी गुड़िया हंसने लगी। मुझे तो गुरुपा नजर आते हैं, ऐसा लगता है वो मेरे बेड पर हैं। एक दिन रात उसे भी ऐसा लगा मानो कोई माथे पर हाथ फेर रहा हो, जैसे मामा बच्चों को सुलाती है, सेम वैसे ही। और स्कूल जाते वक्त कंधे पर मेरे कोई हाथ रखा हो। मैं तो नहीं डरती और वह हंसने लगी।
फिर हम गुरुपा के साथ बड़े गणपति जी के मंदिर गए। गुरुपा ने पताशा पार्टी करवाई, हम घर आए। ऐसे हर दिन गणपति जी के दिनों में हम सब ने खूब मज़े किए। कीर्तन, भजन, अलग अलग मिठाइयाँ प्रसाद रूप में हमने बहुत इंजॉय किया। मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा था, पर ट्रूली बिलीव मी संगत जी, सोनू भैया, मैंने सब कुछ देखा, मेरे साथ हुआ है, मेरे बच्चों ने महसूस किया है। साथ ही अंकल जी को भी लगा। 2-3 बार उन्होंने कहा मुझे कोई है ऐसा महसूस हो रहा है। वो जाकर देखते हॉल में, बट कोई नज़र नहीं आता। संगत जी, सोनू भैया, मेरा मंदिर घर में माता जी की बड़ी मूर्ति है। वहाँ मैंने लाइटिंग से पूरा मंदिर डेकोर किया था। गुरुपा इतने सुंदर, मैं क्या बताऊँ, गणपति जी के स्वरूप में मैं आज तक वो पल भूल नहीं पाई। अंकल जी को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। भगवान के प्रति उनकी बहुत आस्था है। पूजा भी, आरती भी बहुत अच्छे से करते हैं। गुरुपा के भजन मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे साथ सुनते हैं। जब वो शॉप में जाते हैं तो मैं उन्हें जय श्री कृष्ण, जय गणेश, जय गुरुजी कहकर भेजती हूँ। वो हंसकर चले जाते हैं। बट जैसे मैं कहूँ घर में गुरुपा आए हैं, वो हमें दिखते नहीं। ऐसा वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुपा की लीला है। भक्तों को की रूप में, स्वरूप में वो दर्शन देंगे, उन्हें ही पता है। गुरुपा प्लीज़, मेरी अरदास है, आप उन्हें भी पूरी तरह, जैसे मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, आपने शरण में लिया, उन्हें भी ले लीजिए। मेरी अरदास है आपसे। बहुत अच्छे हैं वो, शायद इसलिए आपने मुझे चुना है उनके लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा। 11 दिन गणपति जी के इतनी जल्दी बीते। फिर जैसे ही गणपति जी विसर्जन का दिन आया, मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाना था। संगत जी, मैं, मेरे बच्चे, उस दिन बहुत रोना आया। इतनी खुशियाँ उन 11 दिनों में मैं बयां नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड अंकल जी हमें डांट रहे थे, क्या हो गया है। वो उनकी मम्मी के पास जा रहे हैं, बच्चों जैसी कर रही है। बच्चों को समझाना तो गया, खुद ही रो रहे हो। पर उन्हें कैसे बताऊं, गणपति जी के रूप में गुरुपा आए हैं और अब उन्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। अंकल जी उन्हें ले गए। थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर मैसेज आया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने दिन रहा, अब दूसरी संगत का भी तो कष्ट हरना है। जब भी याद करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही मिलूंगा। संगत जी, सोनू भैया, गुरुपा अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। तुरंत मैसेज के थ्रू हमें हमारे मन को समझा देते हैं। वो 2-3 दिन सच कहूँ सूना सूना लगा, पर सोनू भैया के सत्संग सुन मन खुश हो जाता। थैंक यू सोनू भैया। गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, आपकी शरण में लेने का, गणपति जी के स्वरूप में आकर हमें ब्लेस करने का, सदा हमारे अंग संग रहने का कोटि कोटि प्रणाम। सॉरी सोनू भैया, संगत जी, बहुत पहले का सत्संग शेयर किया, सॉरी गुरुपा, इतनी हिम्मत नहीं थी आपकी बेटी में। आप कहते हो ना, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, मैंने तुझे बहुत ब्लेस किया है। जो तेरी डेस्टिनी में नहीं था वो भी तुझे दे रहा हूँ, तेरी सोच से भी ज़्यादा दूंगा तुझे, बस शुक्राना कर। मेरे दाता, जब तक आप मुझे जीवन दिए हो, आप मुझसे शुक्राना सत्संग लिखवाते रहे मेरे प्रभु। पता है संगत जी, अभी जस्ट मोबाइल में स्वरूप तो मैं देख कर ही शुक्राना लिखती हूँ। साथ ही अभी ऊपर एक मैसेज आया, बार बार तेरा चेहरा ही सामने आ रहा है, जल्दी से शुक्राना कर दे, बहुत अच्छी खबर मिलेगी तुझे। संगत जी, सोनू भैया जी, आप बताएं, इतने अच्छे मैसेज देखकर आंखें नम तो होगी ना। और गुरुपा कहते हैं, बार बार रोया ना कर, बहुत रोती है। मैं बहुत हंसती भी तो हूँ, इतनी मेहर करोगे तो खुशी से आंसू आएंगे ही। शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं यह सत्संग यहीं पर गुरु मंत्र द्वारा कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के ध्यान में मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी के आदेशानुसार मैं हनुमान जयंती पे बूंदी के लड्डू और गुड़ चना का भोग लगाया था। लड्डू लेने जाते समय मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। वापस आते हुए मुझे एक बटरफ्लाई दिखी जो उड़ नहीं पा रही थी, परंतु रेंग रही थी।
ये सब मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। हुआ ऐसा था संगत जी, हनुमान जयंती से एक दिन पहले मैं सुबह वॉक पर जा रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे एंकल पे स्प्रेन आया हुआ है। मैंने बहुत ही मुश्किल से थोड़ा वॉक की और घर आ गई। दिन भर बहुत ज़्यादा पेन था संगत जी। मेरे देवर ने, जो कि डेंटिस्ट हैं, पेन किलर लेने को बोला। रात को मैं पेन किलर खा के सो गई। जब मैं मंदिर जा रही थी तब भी हल्का सा पेन तो था, परंतु मुझे गुरुजी का आदेश था, सो मुझे जाना ही था। और संगत जी, लड्डू लेके आते समय जो बटरफ्लाई दिखी थी वो तो हमारे प्यारे गुरुजी ही थे, जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। क्योंकि संगत जी, इवनिंग से ही मुझे पेन बिल्कुल कम हो गया था और 13th मॉर्निंग तक तो कोई पेन नहीं था। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। देखा संगत जी, कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4303। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं सुमन मथुरा से सभी संगत व सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिनों से टेलीपैथी से गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो आज मैं शाम का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने आज सुबह मैं, अपनी दीदी, जीजा जी, उनका बेटा हमारे साथ बड़े मंदिर बुला लिया। बहुत अच्छा लगा कि शब्दों में कहना असंभव है। रास्ते में मुझे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स एंड पिजन बहुत दिखे। वहाँ लाइन से जब अंदर जा रही थी, गुरुपा जी के शब्द चल रहे थे, तभी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और लगातार खूब फूट फूट कर आंसू निकलते रहे। अपने आप भीड़ ज्यादा, लाइन भी चल रही थी। दर्शन गुरुजी के ठीक से नहीं हो पाए, रोती रही। फिर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं मथुरा से गाजियाबाद अपनी दीदी के यहाँ ट्रेन से आई, फिर दीदी के साथ कार में बड़े मंदिर गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिए प्लीज़ सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारे गुरु संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। आज 14 अप्रैल सोमवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आपका लाख 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 शुक्राना। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उसी दिन आपने मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार किया, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव पर मुझे सोनू अंकल जी का टेक्स्ट आता है कि मेरा सत्संग 14 को, मतलब आज YouTube पर प्रसारित होने वाला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होगी गुरुजी। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मधुर वाणी में सत्संग शेयर करने के लिए। वैसे तो YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं, पर मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ में ही सत्संग सुनना पसंद है। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, अलग सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो साक्षात गुरुजी बात कर रहे हों। आई एम सो ब्लेस्ड एंड लकी कि मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की यही मर्जी थी कि मैं आपके चैनल पर ही अपने सत्संग शेयर करूं। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी।
सारे गुरुजी संगत जी को मैं बताना चाहूँगी, शायद गुरुजी भी यही कहना चाहते हैं कि मेरे थ्रू अपनी बात संगत जी तक पहुँचे। बहुत सारी संगत ऐसी है कि वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, पर कभी कभी उनके सत्संग प्रसारित नहीं हो पाते हैं तो उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे कर्म तो बुरे नहीं हैं, कहीं गुरुजी हमसे नाराज़ तो नहीं है। तो मैं सारे गुरु संगत जी को बताना चाहूँगी कि जैसे ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, तभी गुरुजी आपका सत्संग स्वीकार कर लेते हैं। आपका जो सत्संग होता है, कभी प्रॉब्लम फेस किया होता है उसका होता है, कभी आपको खुशी मिली उसका होता है। कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो गुरुजी नहीं चाहते कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर हों। गुरुजी कुछ बातें गुरुजी और आपके बीच में ही रखना चाहते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके कुछ सत्संग शेयर नहीं हो पाते हैं। समझ जाओ, गुरुजी की यही मर्जी है। आई होप मेरी ये बातें आपके समझ में आई होंगी। गुरुजी, आपको अरदास है कि मेरी छोटी बहन की 15 दिन से स्टमक पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम चल रही है। बेचारी बहुत परेशान है, बहुत दर्द में है। मैंने आपका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद उसके पेट पर लगा रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी, मेरी छोटी बहन का पेट दर्द ठीक कर दो। मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। मेरे घर में सुख शांति बनाए रखो गुरुजी। गुरुजी, आपके मैसेज आ रहे हैं, बेटा तूने अभी तक बहुत दर्द झेल लिया है, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरा राजयोग शुरू हो गया है। तेरे घर धन वर्षा होने वाली है। तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। तुझे फॉरेन ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। लाख 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 शुक्राना गुरुजी, मैसेज के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप मेरे हर पल साथ हो, ये साबित करने के लिए, मुझे सारी परेशानी से निकालने के लिए। आपका ही सहारा है मेरे मालिक। हमेशा मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। आने वाले सारे संकट टाल दो गुरुजी। सबको अच्छी सेहत देना गुरुजी। घर में सुख शांति बनाए रखना गुरुजी। बुरी नज़र और काला जादू से मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी, हमारे परिवार को आशीर्वाद दो गुरुजी। हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए और शादी में आने वाली अड़चनों को दूर कर दो गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8226। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुपा और संगत जी। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। पता नहीं मैंने कितनी ही गलतियाँ की हैं, आपने बख्शी। हर पल शुक्राना गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा। पहले मैं यकीन नहीं कर पाई कि आप ही मेरे शिवजी महाशिव हैं। मैंने शिवजी को अपना गुरु माना है, तो मेरे से यह गलती हुई। मैंने आपको पहचानने में देरी की। माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, मेरे महाशिव की इतनी कृपा है, घर में अब सब झगड़े कम होते हैं। पहले घर का माहौल बहुत नेगेटिव रहता था, मानो जैसे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हो। इससे जुड़े गुरुपा के कई मैसेज आते थे। गुरुपा सत्संग में हर सवाल का जवाब देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका लख लख बार शुक्राना। बता नहीं सकती, गुरुपा ने इतने चमत्कार किए हैं मेरे और मेरे परिवार के साथ। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर दिल्ली संगत के साथ बुलाया। मेरे जाने से एक दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मन भारी सा, और ऐसे में ट्रैवल करना इतनी दूर मुश्किल था। फिर भी मैंने दवाई खाई, गुरुजी से प्रे किया और मैं ठीक फील कर रही थी। फिर जब मैं बस में बैठी तो पहले तो ठीक लगा, फिर कुछ समय बाद अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने गुरुपा से प्रे किया और बड़े मंदिर पहुंचकर अच्छे से बहुत अच्छे दर्शन किए, मानो स्वर्ग। मुझे गुरुपा ने बैसाखी वाले दिन यह अवसर दिया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे आंटी जी ने बस अपने लिए सीट बुक करवाई, पर किसी कारण जा नहीं पाई, तो उनकी जगह लास्ट मोमेंट पे मैं गई। गुरुपा, मुझे बुलाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आते समय बड़े मंदिर से कंफ्यूज हो गई। बैसाखी के त्यौहार के कारण, जो संगत की संख्या ज़्यादा होने के कारण, लंगर प्रसाद से लेकर उन्होंने सीधा बाहर भेज दिया। मैं अपसेट हो गई कि हमें बैठकर क्यों नहीं, क्या हो गया, मैं लंगर प्रसाद बैठकर क्यों नहीं खा सकी।
और मैं अपने माता पिता को भी मोबाइल पे दर्शन करवाना चाहती थी संगत जी। मैं बहुत गलत थी संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, नादान बच्ची समझ के। माफ़ करना आप भी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, पर फिर मुझे पता चला कि भीड़ के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी संगत को ही प्रसाद देकर वापस भेज दिया। साथ में गई संगत ने बस में लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मैं नहीं खा पाई, तबीयत ठीक न होने के कारण। गुरुपा माफ़ करना, आप वहीं पर खाने को कहते हो, मैं खा नहीं पाई, पर घर आकर मैंने माता पिता भाई सबके साथ और जिन आंटी जी की सीट बस की मुझे दी थी उन सब के साथ लंगर प्रसाद किया। यह सब आपका ही सोचा हुआ होगा, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। मुझे रोज़ के फूलों की फ्रेगनेंस कई बार आती है, शुक्राना। वहाँ पर एक आंटी जी ने जाते समय मुझे जय गुरुजी बोला, आगे जाने को बोला। मैं अपसेट हो गई क्योंकि मुझे वहाँ पर बैठकर लंगर प्रसाद और एक भी स्वरूप नहीं मिला। पर अपने वचनों वाले सत्संग में गुरुपा ने बताया, फ़ोन मोबाइल से मना करते थे, ब्लेसिंग्स दूसरे इंसान को चली जाती है। माफ़ कर दो गुरुपा, आपने मुझे गलती से बचाया। दुखी के बजाय मुझे तो खुश होना चाहिए था। आप जो भी करते हो अच्छा ही करते हो। यह जानने के बाद भी मैं थोड़ी रूड हो गई। माफ़ कर दो गुरुपा, पता नहीं मेरी कितनी गलतियां आपने बख्शी। हेल्थ भी ब्लेस की, परिवार की समस्या दुख भी दूर किए, सब अच्छे के लिए कितना किया, इतनी परीक्षा ली, सभी अपनों के असली रंग दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तितली के रूप में दर्शन दिए, जहाँ भी जाऊँ हर जगह आप साथ होने का एहसास कराते हो। मेरे महाशिव, हर पल साथ हो, फिर भी आपकी यह नादान स्टूपिड बच्ची इतना सोचती है, ओवरथिंक करती है, परेशानी में पड़ जाती है। अगर दुनिया से थक चुके हो तो खुद को खुद में इतना बिजी कर लो कि किसी की बात सोचने का समय ही न रहे। वह भी गुरुजी ने ही सिखाया। इतना साथ दिया मेरे मालिक, किस किस रूप में, कभी गणेश जी, साईं बाबा जी, माता रानी, बालाजी, हर रूप में। खाटू श्याम, आप एक हो, शुक्राना गुरुपा। आपने हर बार कितने सत्संग में कहा, पुत्र शुक्राना कर। इतना लेट करने के लिए माफ़ी गुरुपा। कभी भी शुक्राना डिले मत करना संगत जी। आजकल जब गुरुपा हुक्म करे तभी शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए, डूगरी बुलाने के लिए, बड़े मंदिर के लिए, जल प्रसाद के लिए, अपनी भक्ति का वरदान जीवन में देने के लिए। शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए। इतना कुछ है कि शुक्राना करने लगूं तो रात पूरी चली जाए। माफ़ करना गुरुपा, हर गलती बख्शना मेरे मालिक। संगत जी, पहले ही सत्संग बहुत लंबा हो गया है तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, मैं और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। इस सत्संग में हर हर महादेव, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी यथासंभव ज़रूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए दस देवे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज दा इलाज है। गुरुजी कहते हैं पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। दूसरा वचन, पैंक्रियास एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ में रखा है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तीसरा वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह वधा लो, फिर भी कम पाएगी ऐनी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। चौथा वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। पांचवा वचन,
इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी कहते हैं, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।